बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, इस्तिग़फ़ार के हवाले से तफ़सीलन आपके सामने बहुत से वज़ाइफ़ रख चुके हैं और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत भी रख चुके हैं कि रिज़्क़ हलाल को फ़र्राह करता है, मुश्किलात से निजात देता है। रिज़्क़ वहाँ से आता है जहाँ से आप गुमान नहीं करते। बेटे आपकी मर्ज़ी से होते हैं, बारिशें आपकी अल्लाह की मदद की वजह से होते हैं। इस्तिग़फ़ार दुआओं की कबूलियत के अंदर भी बहुत मुअस्सर है। इंशाअल्लाह आपके सामने दुआओं की कबूलियत के बाब को भी मुकम्मल रखेंगे। लेकिन एक मारूफ वाक़या जो इमाम अहमद इब्न हम्बल खुद बयान करते हैं कि एक शहर में गया, मस्जिदें बंद हो चुकी थी। जब मस्जिदें बंद हो गई तो रात का वक़्त था, तो कोई ठिकाना ना मिला। मुसाफिर था, परदेसी था। एक नान भाई वहाँ से गुजरा, उसने मुझे मुसाफिर समझ के अपने साथ ले लिया। अब मैं उस नान भाई के घर पहुँचता हूँ तो वो ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाता है, कुछ बोलता है, कुछ पढ़ता है। मैंने गौर किया और मैंने उससे इस्तिफ़सार किया कि आप क्या पढ़ते हैं। उसने कहा, मैं इस्तिग़फ़ार का वजीफा करता हूँ, यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ। तो कहा, इस इस्तिग़फ़ार से क्या तुझे कभी फ़ायदा भी मिला है? तो वो नान भाई कहने लगा कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी में हर दुआ कबूल हुई है, हर मुश्किल दूर हुई है। हाँ, एक दुआ भी रहती है, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि इस ज़मीन की पुश्त के ऊपर हदीस का जो सबसे बड़ा आलम है इमाम अहमद इब्न हम्बल, मेरी उससे अल्लाह ताला कभी मुलाकात करवा दे। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल की आंखों में आंसू आ गए और कहा, रब ताला ने मुझे लगता है मुझे सारा का सारा सफ़र इस वजह से करवाया कि तेरी इस दुआ को कबूल करना। तो इस्तिग़फ़ार जो है वो इंसान की दुआओं की कबूलियत के अंदर भी बड़ा मुजर्रब है। ज़ुबान के ऊपर हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक नशिस्त के अंदर 70-70 मरतबा, 100-100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। आप अहबाब भी इसको अपनाइए। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।